साथियों, लगभग 1 महीना बचा हुआ है जब मानसून दस्तक देगा और धान की खेती पूरे भारतवर्ष में फिर से एक नई फसल के रूप में स्टार्ट होगी। धान की खेती के लिए बहुत सारे किसान उत्सुक रहते हैं। हर एक छोटा से छोटा किसान, बड़ा से बड़ा किसान धान की खेती करता ही करता है। अब धान की खेती के लिए हम विशेष जानकारी इस वीडियो में विशेष चर्चा लेने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो यह मौसम चल रहा है, इस समय जो मौसम चल रहा है, आप पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं देखेंगे छिटपुट मौसम बिगड़ा हुआ है, बरसात हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। अब इस समय हम खेत की तैयारी भी अगर करना चाहें तो खेत की तैयारी के लिए अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको थोड़ा सा पिछले वर्ष जाना है, पिछले वर्ष थोड़ा सा सोचना है। हमारे खेत में कई सारी समस्याएं भी आई थी। वह समस्या है कंडवा का। इस समय बहुत अधिक शिकायत देखने को मिल रहा है कंडवा रोग का। लाई फूटने का जो समस्या आता है, जो काला काला सा चावल आपका फूट जाता है, उसे कंडवा कहते हैं, फॉल्स स्मट कहते हैं, उसका देखने को मिला है। हल्दी रोग भी कहते हैं, उसको देखने को मिला है। अब उसके लिए यह, चूंकि आपको पता होगा फंगस के कारण हुआ है। अगर जिस खेत में आया है, कटाई के समय पूरे खेत में यह फैल गया रहा होगा, क्योंकि यह है फंगस। अब क्या करना है, जब आप इस समय है, अगर आपके खेत में नमी है तो आप खेत को पूरी बढ़िया जुतवा दीजिए। अब जुतवा देंगे तो आपका मिट्टी पूरा सूखेगा। मिट्टी में जो एयर का प्रवाह है, जो हवा का प्रवाह है, वह बढ़ेगा। हवा का प्रवाह बढ़ने से नमी चूंकि आपकी मिट्टी में ही है, आप में जैविक जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि जैविक जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, अब जो भी हानिकारक फंगस हैं, कीट हैं, वह मरेंगे। गर्मी के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, धूप के कारण वह मरेंगे। आपका ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा, आप इसी समय जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं, आप ढैंचा ले लाइए, मार्केट से ढैंचा का दाना ले लाइए और ढैंचा का दाना अपने खेत में जरूर बिखेर दीजिए। क्योंकि खेत में नमी है, ढैंचा का दाना बिखेर दिए हैं, जुताई कर दिए हैं, तो मिट्टी भी सूखेगा, ढैंचा का दाना भी अंकुरण होकर बाहर आ जाएगा। अब जितने नमी मत जो नमी आपकी मिट्टी पर है, उस नमी से ढैंचा आपका ग्रोथ करेगा। जब आप खेत की लास्ट तैयारी करेंगे आप धान की रोपाई के लिए, तो उस समय जब खेत मचाई करेंगे, वह ढांचा आपका सड़ करके हरी खाद के रूप में काम करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्व की भी पूर्ति हो जाएगी। और एक पंथ दो काज जो कहते हैं कि मिट्टी भी आपका पहले से जुताई हो जाएगा तो कुछ सूख जाएगा, और ढैंचा का अगर आप दाना बो दिए हैं तो वह उग करके बड़ा होगा और आपके मिट्टी में एक तरह से नवीन ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में जाएगा, जिससे आपका मिट्टी ऑर्गेनिक तत्वों से भरपूर होगा। जितने भी रासायनिक खाद है, उनसे थोड़ी सी आपकी मिट्टी को छुटकारा मिलेगा, थोड़ी सी मिलेगा। क्योंकि हर एक फसल में आप रासायनिक खाद जरूर डालते हैं, क्योंकि इसके बिना उत्पादन लेना असंभव सा हो गया है। लेकिन हम थोड़ा राहत तो मिट्टी को दे सकते हैं ऑर्गेनिक खाद डाल करके, हरी खाद डाल करके। तो यह पहल जरूर अपनाएं। इसके बाद खाद, क्योंकि दोस्तों खाद, मैं अभी यह चर्चा करने वाला हूं कि कितना खाद डालना है, कितना खाद नहीं डालना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं यह चर्चा करने वाला हूं कि खाद जो भी आप डालते हैं, आपको पता है कि हम कौन कौन सी खाद डालते हैं, लेकिन खाद में यह जरूरी आपको याद होना चाहिए कि जैसे आपका सीजन चालू होता है, खाद की उपलब्धता कम हो जाती है, खाद का शॉर्टेज पड़ता है मार्केट में। आपको जहां डीएपी 1400 मिल रहा है, वहां आपको 1800 2000 रुपए पे करना पड़ता है, देना पड़ता है, तब आपको खाद मिलता है। तो अभी से होशियारी करिए, थोड़ा सा जो पैसे थोड़ा सा जमा किए हैं, तो अभी से खाद कलेक्ट करना चालू कर दीजिए। आपको जितना भी लगता है, थोड़ा सा फिर से पिछले वर्ष जाइए, फिर से सोचिए कि हमको कितना खाद लगता है, कितना हमको अपने एरिया में खाद डालना है। हो सके तो रासायनिक खाद कम करिए, ऑर्गेनिक खाद की ओर बढ़िए थोड़ा सा। लेकिन फिर भी आप जितना भी डालते हैं, जितना आपको लगता है, तो आप पहले से एस्टिमेट बना करके उसको पहले ही अपने घर में ला करके रखें, जिससे आपको उस समय मार्केट में जो अनुपलब्धता होती है, उससे आप बच सकें। जो भी आप पे परेशानियां होती हैं, उससे बच सकें। अब मैं बात करता हूं बीज। बीज में एक मुख्य और इम्पोर्टेंट चीज यह है, फिर से आप पिछले वर्ष में जाइए, पिछले वर्ष में फिर से सोचिए कि हम किस जगह पर कौन सा धान लगाए थे। अगर आपका वह एरिया उस धान के लिए सुटेबल है, तब तो ठीक है। लेकिन जब सुटेबल नहीं है, तो आपको फिर कुछ धानों के बारे में देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि उस एरिया में, उस कंडीशन में कौन कौन सी धान अच्छी उत्पादन दे सकती हैं। फिर आपको कुछ अपने मित्रों से या फिर किसान मित्रों से यहाँ वहाँ चर्चा भी कर लें कि इस एरिया में कौन सा धान हमारा उत्पादन दे सकता है, हमारे पास इतना पानी उपलब्ध हो पाता है, लास्ट तक में हमारा मिट्टी ऐसा है, तो कौन सा धान अच्छा है। तो पहले से प्लानिंग बना करके रखें, हमको ये धान लगाना है।
और उस हिसाब से फिर जब आपका मौसम शुरू हो आप जाएं, धान का पैकेट लाएं, बीज लाएं और अपने पास रखें। उसके बाद एक चीज़ और मैं चर्चा करना चाहूँगा, जब आप नर्सरी देते हैं, मैंने बहुत फील्ड में जब घूमा है तो यह सुना है कि जब आप नर्सरी देते हैं तो एक चीज़ आता है कि आपका 10 एकड़ खेत है, 20 एकड़ खेत है, मान लीजिए 5 एकड़ ही खेत है, तो आप इकट्ठा नर्सरी दे देते हैं। हम इकट्ठा नर्सरी दे देते हैं तो इस समय जो मेन समस्या है वह है मजदूरों का। मजदूर न मिलने के कारण आप नर्सरी दे दिए, एक साइड से जब नर्सरी उखड़ के लगता है तो लगभग आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लग जाता है। अब एक साथ अगर नर्सरी दिए हैं तो जो पहले से उखड़ना शुरू हुआ आप 15 से 18 दिन में चालू कर दिया, वो 1 महीना होते होते नर्सरी कितने दिन का हो गया? 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन का हो गया। अब यह नर्सरी आपका जब 50 दिन का हो गया तो उस हिसाब से उत्पादन देने में सक्षम नहीं रहेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, नर्सरी भी दें तो कुछ गैपिंग में दें, मतलब कि 5 दिन के अंतराल में, 7 दिन के अंतराल में, इस हिसाब से आप नर्सरी दे सकते हैं, तो आपका सिस्टम बढ़िया बैठेगा। तो दोस्तों बाकी रही बात वैरायटियों की, तो वैरायटियों की हम अन्य वीडियो में स्पेशल लाएंगे कि कौन कितने दिन की वैरायटी में किस एरिया के लिए, किस ज़मीन के लिए सुटेबल है और अच्छा है। तो अगर इस समय आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें जो धान की खेती अब शुरू करेंगे नए फसल के रूप में।